Audio Jungle. Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं शाहिद वहीद। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं एलिमेंट्स के दरमियान कि इस एलिमेंट ने लाइन ब्रेक कर दी है, इस एलिमेंट ने लाइन ब्रेक नहीं की, ये न्यू लाइन में आ गया है, ये न्यू लाइन में नहीं आया, इसको न्यू लाइन में किस तरीके से लेके आ सकते हैं और इसकी लाइन ब्रेक किस तरीके से कर सकते हैं, एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें हैं। या डिव के एलिमेंट है, उसको एक ही लाइन में किस तरीके से लाया जा सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो बेसिकली हमारे पास HTML ने दो डिफरेंट कैटेगरीज के एलिमेंट्स बनाए हैं। वो कौन कौन से? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। तो आज की वीडियो में ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं और इनलाइन एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं उन्होंने नोट किया होगा, यहाँ पे मैंने IMG का टैग यूज़ किया। ये तो चले नॉर्मल यहाँ पे आ गया। मैंने हेडिंग वाले लेक्चर में जब डिफरेंट हेडिंग्स को यूज़ किया, ये वाला जो लेक्चर था, आप लोगों को मैं यहाँ पे इसकी आउटपुट भी दिखा देता हूँ। अगर इसको भी हम यहाँ पे गो लाइव करें तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, जो हर हेडिंग है वो डिफरेंट लाइन में है। और यहाँ पे इमेज, ये एक इमेज है मेरे पास, आप लोगों को मैं भी एक डिफरेंस दिखाता हूँ। ये एक इमेज है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे डिफरेंट हेडिंग्स थी, नॉर्मल टेक्स्ट है, बट यहाँ पे देखें हर हेडिंग न्यू लाइन में आई है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो इमेजेस मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। हम यहाँ पे आते हैं और इस पेज को मैं यहाँ पे अलग से ओपन कर लेता हूँ। आप लोगों ने नोट करना है ये क्या हुआ, जबकि यहाँ पे हर हेडिंग न्यू लाइन में जा रही थी, हालांकि इतनी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे मौजूद है, जबकि इमेजेस में यहाँ पे एक इमेज था, उसके बाद यहाँ पे इस साइड पे उसको स्पेस मिली, सेकंड इमेज यहाँ क्यों नहीं आया, इस लाइन में क्यों आ गया। तो ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स या डिफरेंट टैग्स होते हैं, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। अब इनकी डेफिनेशन क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स बेसिकली हमेशा क्या करते हैं, लाइन ब्रेक कर देते हैं। वो जब भी आएंगे न्यू लाइन में आएंगे, वो किसी और की लाइन में ना आते हैं, ना किसी और टेक्स्ट को या कंटेंट को अपनी लाइन में आने देते हैं। ये हमेशा कंप्लीट लाइन ऑक्यूपाई करते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें। मैं हेडिंग 1 पे माउस लेके आया तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन हाईलाइट हुई है। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रही है कि ये सारी की सारी जो विड्थ है ये हेडिंग 1 ने ऑक्यूपाई की हुई है। अगर मैं हेडिंग 2 पे माउस लेके आता हूं तो आप लोग देख सकते हैं हर हेडिंग यहाँ पे क्या कर रही है, कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई कर रही है। जबकि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये मेरे पास है, इसको मैं यहाँ पे अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। ये देखें, पहले इमेज पे मैं माउस लेके आया, उसने हाईलाइट उतनी ही जगह की है जितनी उसको चाहिए थी। सेकंड पे आ जाते हैं, ये देखें उसने भी उतनी ही विड्थ ऑक्यूपाई की है जितनी उसको जरूरत थी। बाकी स्पेस ये वाली ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लाइन ब्रेक नहीं करते, वो कंप्लीट स्क्रीन की विड्थ को ऑक्यूपाई नहीं करते। जबकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमेशा न्यू लाइन में आएंगे, किसी और को अपनी लाइन में नहीं आने देते। तो ये हमारे पास बेसिकली दो डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जिनको ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को कुछ एलिमेंट्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे जी इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट है, एंकर टैग, एब्रीविएशन टैग। आप लोगों ने नोट किया होगा ये फॉर्मेटिंग का जो मैंने यहाँ पे एक पेज क्रिएट किया था, ये देखें मैंने पैराग्राफ के अंदर स्मॉल को भी यूज किया, बी को भी यूज किया, आई के टैग को भी यूज किया, डेल को भी यूज किया, इंस को भी यूज किया। इन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब क्या, इन्होंने पैराग्राफ पे कोई इफेक्ट नहीं किया था, यानी कि लाइन ब्रेक नहीं की थी, जस्ट इन्होंने अपनी वर्किंग की थी, उसके अलावा इन्होंने कंटेंट को डिस्टर्ब नहीं किया था। अब यहाँ पे एक चीज नोट करते हैं, ये मेरे पास फर्स्ट इमेज है, अभी ये एक लाइन में दोनों आ रहे हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस इमेज को प्लेस कर देता हूँ डिव में,
ठीक है जी। ये जो फर्स्ट इमेज है इसको मैंने प्लेस कर दिया एक डिव के अंदर, सेकंड इमेज एज इट इज है। अब नोट कीजिएगा ये क्या होता है। ये देखिए फर्स्ट इमेज उसने सेकंड को अपनी लाइन में नहीं आने दिया, उसने कहा नीचे जाओ भाई, ये कंप्लीट विड्थ मेरी है। अब नोट करें, ये देखें, ये मैं डिव पे माउस लेके आता हूं, वो कंप्लीट विड्थ उसने ऑक्युपाई कर ली है। हालांकि अगर इमेज की बात की जाए, इमेज ने अपनी विड्थ ही ली है जितनी उसको चाहिए थी। जबकि डिव एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, जो कि हमेशा स्क्रीन की फुल विड्थ ही ऑक्युपाई करता है। ये हमेशा इसी तरह वर्क करेगा, जबकि ये इनलाइन एलिमेंट है, ये अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा। बहरहाल ये मेरे पास डिफरेंट टैग्स हैं, ये लिस्ट आप लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये कभी भी लाइन ब्रेक खुद से नहीं करते। और जबकि ये मेरे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, इनमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिव, ठीक है जी, डिव का टैग है, हेडिंग के टैग्स हैं, पैराग्राफ है। ये सारे वो टैग्स हैं जो कि हमेशा लाइन ब्रेक करेंगे, न्यू लाइन में आएंगे, किसी भी कंटेंट को अपनी लाइन में नहीं आने देते। तो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपना फीडबैक लाजमी दें। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।